ये ले, जा ठीक से नजर रख। सरकार, वो बेईमान यहाँ भी नहीं और रानी माँ आज ही बनारस से लौटी। इस आदमी ने झूठी खबर दी है तुझे? नहीं हुजूर, वो हमारा आदमी बहुत वफादार है। रानी मंजिल की सारी खबरें उसी से मिलती हैं और उस बेईमान सहरी बाबू के बारे में भी तो उसी ने बताया था हमें। और सरकार, रानी माँ और बड़ी बिटिया की गैर हाजिरी में किसकी हिम्मत जो आपके दुश्मन को रानी मंजिल में छुपा के रखे? चल। राजा साहब, राजा साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं, सुधीर चौधरी की तलाश में आए हैं। कहिए, कहाँ छिपा रखा है आपने उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ मत बोलिए। आपको पता है यहाँ झूठ बोलने वाले को क्या सजा दी जाती है? गोपीनाथ की सौगंध राजा साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो आज ही बनारस से लौटा हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर हमें पता चला कि वो यहीं कहीं छिपा था तो हम सारी रानी मंजिल को जलाकर राख कर देंगे। और सबसे कह दीजिए कि जैसे ही वो यहाँ आए हमें फौरन खबर दी जाए। ठाकुर खानदान की इज्जत को चुनौती देने वाले को सबक मिलना ही चाहिए। कैसी चुनौती दी है राय साहब? आपको उससे क्या मतलब? जो आपको समझाया गया है वो जाके अपनी रानी साहबा को भी समझा दीजिएगा। चल फिरो। अरे मिस्टर जी, महाराज आप आइए। आहिस्ता बोल फर्दो, आहिस्ता बोल। क्या बात है मिस्टर जी, अंदर तो आइए। नहीं, तुम्हारे साथ एकांत में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो अंदर आइए। रेस्ट हाउस बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं है। आइए। प्रणाम मिस्टर जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठिए ना मिस्टर जी। बैठने का समय नहीं है बेटा, किसी जरूरी काम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों की? खबर भिजवा दी होती, हम खुद आपसे मिलने चले आते। उतना समय नहीं था बेटा, एक भारी काम तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। आप हुक्म कीजिए मिस्टर जी, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा था, वो आया नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। ओह, तो पहुंचा नहीं अब तक? ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, रेस्ट हाउस के सारे कमरे खाली हैं, सबसे अच्छा कमरा उनको देंगे। आपके कोई रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार से भी बढ़कर है बेटा, वो मेरे अतिथि है। और तुम तो जानते ही हो, अतिथि भगवान होता है। आप फिक्र मत कीजिए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। कितने दिन ठहरेंगे? वो तो ठीक से नहीं कह सकता, रानी माँ के लौटने का इंतजार है। असल में वो रानी माँ के ही अतिथि है। वो है कौन महाराज? जान जाओगे बेटा, समय आने पर सब कुछ जान जाओगे। लेकिन बात बहुत भेद की है, उसे छिपा कर रखना पड़ेगा। हवा को भी खबर लगनी नहीं चाहिए। राजा साहब और मुखिया के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। क्यों महाराज? राजा साहब के आदमी क्यों पीछे लगे हैं? कोई बेईमानी तो नहीं की उसने? राजा साहब की नजर में शायद बेईमानी हो, लेकिन प्रेम की देवता गोपीनाथ की नजर में वो बेईमानी नहीं है। इसीलिए तो मुझे यहाँ भाग के आना पड़ा। तुम दोगे ना उसे आशा? सबकी नजर बचाकर उसे छिपा कर रखना पड़ेगा। समय आने पर मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगा। मिश्र जी, हमारे यहाँ एक टूटा फूटा सामान रखने का गोदाम है। आप कहें तो उसे वहीं छिपा कर रख दें, किसी को शक नहीं होगा। बस उन्हें थोड़ा तकलीफ होगी। जान तो बच जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, जब तक जान है फर्दू आपका हुक्म नहीं टाल सकता। अगर उस समय आपका सहारा और रानी माँ की दया न होती तो हमारी जान की हमें कभी नहीं मिलती। उस दिन गोपीनाथ की शरण लेकर तुम लोग मेरे दरवाजे पे आए थे। आज और कोई गोपीनाथ की शरण में है जिसे मैंने तुम्हारे दरवाजे भेजा है। उसकी रक्षा की सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है। तैयार रहना, वो कभी भी आ सकता है। और फर्दो,
ये बताना मेरा फर्ज है। अगर होशियारी से काम नहीं लिया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। हमारी जान की अब क्या कीमत रह गई है मिसेज जी? हमारी जान की चली गई। कन्हैया हमारा होकर भी हमारा नहीं रहा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। घर तो आज नहीं जाऊंगा, आज की रात दुनिया में रह जाऊंगा। आप धुलिया जाएंगे? हाँ। आइए दुर्गा। नहीं नहीं, सामने से गया तो कोई देख लेगा। इस वक्त कोई नहीं होगा मिसेज जी, आप आइए तो सही। आइए। सुनिए, तुम आ गए बेटा? जी, अंदर से आवाजें सुनाई थी, इसीलिए सोचा मैं अंदर आऊंगा नहीं। फर्दो, यही है वो। बेटा तुम इसके साथ चले जाओ, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। मैं समय समय पर आकर तुम्हारी खबर लेता रहूंगा और रानी माँ के वापस आते ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक सावधान रहना। गोपीनाथ तुम्हारी रक्षा करे। जाओ, इसके साथ अंदर जाओ। अच्छा मिस्टर जी। उर्मिला, उर्मिला बेटी, रघुवीर खबर लाया है कि तुम्हारे पिताजी मुखिया को लेकर मिश्र जी के घर गए थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मिश्र जी ने सुधीर को वहां से कहीं और भेज दिया है। सब मिलकर उनकी जान के पीछे पड़ गए। रो मत बेटी, हम कल ही जाकर तुम्हारे पिताजी के पैर पड़ेंगे और सुधीर के प्राणों की भीख मांग लेंगे। लेकिन उसके प्राणों की भीख मिल भी गई तो अभी तुम उसे पा नहीं सकोगी बेटी। तुम्हारे पिताजी तुम दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। शादी की बात अभी छोड़िए माँ, उनकी जान बचाने की सोचिए। रघुवीर ने कुछ बताया? मिश्रा जी ने उन्हें कहाँ भेजा है? हाँ, सरसावन। सरकार। क्यों पकड़ा गया? नहीं सरकार, पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसकी खबर मिल गई। कहाँ है? कहाँ है वो? यही बेईमान नमक हराम जिसने आपसे गद्दारी करके उसे पनाह दी थी, उसी के सहारे जिंदा है वो। हम तो उसी दिन उसकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन आप ही ने हमें रोक दिया। तू मिश्र जी की बात कर रहा है? जी मालिक, अभी अभी रानी मंदिर से हमारा आदमी खबर लाया है कि उस कुत्ते ने उस शहरी को सरसावन में छुपाया है। तब तो वो अब तक भाग चुका होगा। रात के अंधेरे में ट्रेन में बैठ के निकल गया होगा। नहीं मालिक, वो गाड़ी में बैठकर भाग नहीं सकता। स्टेशन के चारों ओर हमारे आदमी मौजूद हैं और उनसे नजर बचा के कोई भी प्राणी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। वो सरसावन में है, कहाँ है ये भी हमारी समझ में आ रहा है। वो फर्दू याद है ना मालिक, उस रेस्ट हाउस का चौकीदार जिसकी तरफदारी करके मिश्री जी ने आपसे हमारी शिकायत की थी और फिर रानी माँ के पास जाकर उनकी शरण ले ली थी, जिसके कारण रानी माँ ने हमारे हाथ बांध दिए थे। रानी माँ और मिश्री जी के उसी वफादार ने उसे छुपाया है रेस्ट हाउस में। हमारी बंदूक लाओ। आप यहाँ ठहरिए सरकार, हम अभी उसे पकड़ के लाते हैं। आप सबके सामने उसे सजा दीजिएगा। ठीक है, जा वीरू। फर्दो, ए फर्दो, फर्दो, दरवाजा तोड़ दे वीरू, तोड़ दे।
अंदर कोई नहीं है सरकार। तो फिर गया कहाँ? क्या तुम्हारे घर के अंदर गया था? क्या? कहाँ जा सकते हैं रघुवीर? बीरपुर के जंगल के सिवा वो कहाँ जा सकते हैं? और तुम तो जानते हो बीरपुर का जंगल आदमखोर शेरों से भरा पड़ा हुआ है। कौन बचाएगा उन्हें? क्या होगा अब? लो बेटी गोपीनाथ जी का प्रसाद। अब तो सब कुछ उनकी कृपा पर निर्भर है। माँ, लगता है इस बार गोपीनाथ जी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। अब शायद उनकी कृपा भी ना मिले। क्या हुआ बेटी? कोई खबर मिली? हाँ, सरसाउंड रेस्ट हाउस में वो छुपे हुए थे, पर वो लोग वहां भी पहुंच गए। तो क्या सुधीर पकड़ा गया? नहीं, इस बार भी वो बच निकले। मगर कब तक वो इस तरह भटकते रहेंगे? तुम आ गई उर्मिला? बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना आपको मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई भी तकलीफ उठा सकता हूं उर्मिला, लेकिन बुज़दिल बन के नहीं भाग सकता। मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, फिर अब क्यों बुज़दिल बन जाऊं?
मैंने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया। चलो उर्मिला, हम दोनों जाके राजा साहब का सामना करेंगे, उन्हें समझाएंगे। उन्हें कोई नहीं समझा सकता। राज खत्म हो चुके हैं, मगर वो अभी अपने आप को राजा ही समझते हैं। तो उनके इस अहंकार की सजा हम क्यों भुगते हैं? सब ठीक हो जाएगा। नहीं उर्मिला, मैं उम्मीद के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। चलो हम शादी कर लें और इस इलाके से कहीं दूर चले जाएं, जहां तुम्हारे पिताजी का राज न हो। अगर यही करना पड़ा तो जरूर करेंगे, मगर क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं, विश्वास तो है। तो क्या अपने पिताजी से डरती हो? अगर उनसे डरती तो आपको जीवन साथी बनाने का फैसला ही क्यों करती? तो फिर मगर क्यों? मैं एक बार माँ से बात करना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ। बेटी, बहुत तेज बुखार है। एक बार डॉक्टर बाबू को आज की रात देख लेते हैं, ज्यादा खबर फैलाना ठीक नहीं। मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी के आदमी यहाँ भी घूमते फिरते होंगे। माँ जी, मैंने ही आप लोगों को इस मुसीबत में डाला है और मैं ही आप लोगों को इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूँ, और वही रास्ता सबसे आसान रास्ता होगा। कौन सा रास्ता? अगर आप भाग जाते हैं तो मैं राजा साहब के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा कि जिसको मारने के लिए वो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं उनके सामने हाजिर खड़ा है। राजा साहब की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप लोगों की मुश्किल भी आसान हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो, हम आज्ञा दे देंगे तुम्हें? माँ से कह रहे हो अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दे? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई देता माँ जी। कब तक ऐसे चोरों की तरह छुपता फिरूं? नहीं, चुप चुप कर और जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे बचने का उपाय माँ के हाथ में है। हमारे हाथ में? कौन सा उपाय? हमारे बचने का एक ही रास्ता है, हमारी शादी। हाँ माँ, हमारी शादी हो जाने के बाद पिताजी कभी इनकी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या माँ? हमें थोड़ा सोचने दो उर्मिला, थोड़ा सोचने दो। आप इतने परेशान क्यों हैं माँ? क्या आप भी सोचती हैं इस शादी से पिताजी का अपमान होगा, हमारे खानदान पर दाग लग जाएगा? नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं सोचते, मगर क्या माँ? कैसे बताएं बेटी, न जाने क्यों हमें बहुत डर लग रहा है। ठीक है माँ, मैं आपको किसी उलझन में डालना नहीं चाहती, मगर मैंने फैसला कर लिया है, शादी मैं उन्हीं से करूंगी, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। हम कल ही हवेली जाकर उनसे मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे। नहीं माँ, आप हमारे लिए वहां जाकर अपना सर नहीं झुकाएंगी। आपने आज तक पिताजी से अलग रहकर जिस तरह अपने स्वाभिमान की रक्षा की है, वही करते रहिए। माँ, हमें तो माँ बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, कोई मुश्किल हमारे पास नहीं आएगी। गोपीनाथ ऐसा ही करे बेटी, कोई मुश्किल तुम्हारा रास्ता ना काटे। मामा साहब, हम अभी मामा साहब से कहते हैं तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करें। माँ,
क्या हुक्म है रानी माँ? मामा साहब, उर्मिला बेटी और सुधीर की शादी का बंदोबस्त कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं मामा साहब, जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जानी चाहिए, और जब तक ये शादी हो नहीं जाती इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। माफ कीजिएगा रानी माँ, ये खबर राजा साहब तक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसकी आज्ञा कभी नहीं देंगे। शादी हो जाने के बाद हम खुद उन दोनों को साथ ले जाकर राजा साहब के पास जाएंगे, उनसे क्षमा और आशीर्वाद मांग लेंगे। जाइए, शादी का बंदोबस्त कीजिए। पेट में दर्द होगा, अभी वुडवर्ड्स क्राइप वाटर देती हूँ। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटे थे। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटी थी। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटी थी। वुडवर्ड्स बच्चों के नाजुक पेट के लिए यही ठीक क्राइप वाटर है। दिया कि नहीं? वुडवर्ड्स क्राइप वाटर